हाय, हाउ आर यू ऑल टुडे? आज हम जो पढ़ने वाले हैं पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये टॉपिक इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप अकाउंटिंग, उसके फंडामेंटल्स कि जो पार्टनर्स हैं अगर उन्होंने कुछ भी विड्रॉल्स किया है उनकी फर्म में से तो डेफिनेटली फर्म उनसे डिमांड करेगी कि फर्म को उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट कि ड्राइंग्स क्या होता है और ड्राइंग्स के ऊपर जो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो क्या होता है and how we will proceed with that. So let's begin with the topic. And in case you are new to my channel, I am CA Jeena Agrawal and you are welcome to my channel. Okay, let's begin and let's rock it. देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जो भी पार्टनर ने पैसा फर्म से निकाल के अपने घर ले जाता है वो ड्राइंग्स है। तो जब फर्म उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही है तो फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म उससे इंटरेस्ट डिमांड करेगी। दैट इज नोन एज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। शॉर्ट में इसको आईओडी बोल सकते हैं। अब ये जो आईओडी वो ले जाएगी वो दो टाइप से हो सकती है, या तो आईओडी अगेंस्ट कैपिटल या फिर आईओडी अगेंस्ट प्रॉफिट। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन हम धीरे धीरे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगेंस्ट कैपिटल पैसा निकाला मतलब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ आपने 10 लाख रुपीस दिए थे, अब आप परमानेंटली उसमें से 3 लाख रुपए निकालना चाह रहे हो तो ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो जाएगा। और जब भी विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा तो वो कहाँ पे डेबिट हो जाएगा? वो हमारे कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, राइट? दैट विल बी डेबिटेड इन योर कैपिटल अकाउंट। तो अब ये ड्राइंग्स तो रही नहीं, बेसिकली आपने कैपिटल ज्यादा लाया तो उसमें से कुछ कैपिटल आप वापस ले गए तो आपका कैपिटल ही कम हो गया। तो इस आईओडी को हम आईओडी के कैलकुलेशन के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। सॉरी, व्हाट आई मीन टू से, इस ड्राइंग को हम आईओडी के कैलकुलेशन के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आईओसी होता है उसके कैलकुलेशन में ये एडजस्ट हो जाएगा। पहले आपने 10 लाख रुपीस दिए थे तो आपको आईओसी कितने पे मिल रहा था? 10 लाख पे मिल रहा था। लेकिन आपने 3 लाख निकाल लिए, 7 लाख रह गए, तो अब आईओसी किस पे मिलेगा? 7 लाख पे मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन में आईओडी निकालना है और जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो फिर उसके ऊपर हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना रहेगा आईओडी के लिए। लेकिन इसके रिवर्स आपने ड्राइंग्स करी है लेकिन वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब साल भर में आप जो काम कर रहे हो उससे आपको कुछ प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में आपने अपनी फर्म में से कुछ पैसा विड्रॉल कर लिया है तो उसको क्या बोलेंगे कि वो ड्राइंग्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। तो इस चीज को हम कंसिडर करेंगे आईओडी के लिए। इसको डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट में कर देंगे और इसको कंसिडर कर लेंगे हम आईओडी के लिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। और ये वाला जो है इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर आईओसी, क्योंकि आईओसी किस पे होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो परमानेंट कैपिटल फॉर्म में दे रखा है, तो उस पे तो कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ ही नहीं। तो इस वाली ड्राइंग्स का कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ड्राइंग्स में चली जाएगी। आईओडी कैलकुलेशन के लिए हम इसको ही कंसिडर करेंगे। लेकिन जो अगेंस्ट कैपिटल हमने पैसा निकाला होता है वो परमानेंट ड्राइंग हो गया और उसका हम जो है कंपैरिजन यहाँ पे नहीं लेंगे। इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर योर आईओडी। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू, यू आर विथ मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग। अगर नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा रिवाइंड करो और उसको वापस से देख लो। ओके, अब हम ये देख रहे हैं कि इसका कैलकुलेशन ऑफ आईओडी कैसे होता है। देखिए, दो चीजें रहेगी। आप इरेगुलर अमाउंट विड्रॉ करते हो, किसी मंथ आपने 1,000 रुपए फॉर्म से निकाल लिया, किसी दूसरे मंथ आपने 2,000 निकाल लिया, किसी तीसरे मंथ आपने 3,000 निकाल लिया, तो इरेगुलर ड्रॉइंग है। या फिर रेगुलर ड्रॉइंग है, आप हर मंथ 5,000 रुपए ही निकालते हो तो वो आपकी रेगुलर ड्रॉइंग हो गई। रेगुलर ड्रॉइंग के लिए एवरेज पीरियड मेथड यूज होता है। इरेगुलर के लिए दो मेथड्स है, सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। हम सारे मेथड्स धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जांपल लिया है मैंने कि ईयर एंड तो 31 मार्च पे होता है और आपने 1 जनवरी के दिन कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया और 1 फरवरी के दिन कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, 3,000 रुपीज। कौन सा मेथड समझ रहे हैं हम बच्चों? सिंपल मेथड। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक आपने पैसा विड्रॉल रखा तो इसमें कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स हो गए, जनवरी फरवरी मार्च। इस वाले केस में 2 मंथ हो गए। पैसा कितना विड्रॉ किया था? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स, 3/12 इंटू 10 अपॉन, जस्ट अ मोमेंट, आपको क्लियरली दिखने लगे, मैं ऐसा कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो ये हमारा अमाउंट हो गया 5,000।
3 मंथ्स के लिए यूटिलाइज किया है, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। 5,000 इंटू 3 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स इंटू 10%। दूसरे केस में हमने 3,000 का अमाउंट लिया और 2 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लिया 10% के लिए, तो दोनों की अलग अलग आईओडी आ गई, दोनों आईओडी को ऐड करके टोटल आईओडी निकल गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से करें तो अमाउंट कितना निकाला था 5,000, कितने मंथ्स के लिए यूज किया 3 मंथ्स के लिए, इसका प्रोडक्ट हो गया 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। ऐसे ही दूसरे केस में भी इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट्स थे 15,000 एंड 6,000, इसका एडिशन कर लिया 21,000 और 21,000 पे 1 मंथ का हमने इंटरेस्ट निकाला। Here it is important, यहाँ पे मैंने 1 मंथ यूज किया है, ऊपर जो सिंपल मेथड था उसमें जितने जितने मंथ्स यूज किया वो मैंने यूज किया था। इस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी इन दोनों का टोटल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%, और मंथ्स कितने, अगर मंथ्स में है तो 1/12, डेज का कैलकुलेशन चल रहा है तो 1/365, एंड ये आंसर डायरेक्टली 175 आ गया। तो दोनों मेथड से मेरा आंसर 175 आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिंपल मेथड में सिंपल अलग अलग जो बचपन में करते थे P इंटू R इंटू T, वही वाली चीज हमने लगा दी। प्रिंसिपल 5,000 था, इंटरेस्ट रेट 10% है और मंथ्स 3 मंथ्स है, दोनों अलग अलग निकाल लिए, ये आंसर निकल गया। ये सबसे सिंपल मेथड है, सबसे क्रूड मेथड है, ये हर जगह आप यूज कर सकते हो, भले रेगुलर ड्राइंग हो इरेगुलर ड्राइंग हो, एवरीवेयर यू कैन यूज इट, बट इट इज अ लेंथी मेथड। प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट निकाल लिया एंड उसका इंटरेस्ट 1% के ऊपर हमने चार्ज कर 1 मंथ के ऊपर हमने चार्ज कर दिया। ठीक है, अब हम बात करें दूसरे मेथड की कि रेगुलर विड्रॉल से आप हर मंथ अपने फर्म से इक्वल अमाउंट ही निकालते हो व्हेन द अमाउंट इज आल्सो सेम एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स इज आल्सो सेम। मतलब 1st ऑफ एवरी मंथ निकालते हो, तो आपने 1 अप्रैल को पैसा निकाला, 1 मई को निकाला, 1 जून को निकाला, तो ड्राइंग्स भी यूनिफॉर्म होना चाहिए और टाइम इंटरवल भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सफाइज होगी, देन ओनली आई विल यूज दिस रेगुलर मेथड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल ऑफ ड्राइंग्स, मतलब पूरे साल भर में कितनी ड्राइंग्स निकाली, तो अगर हर महीने 1,000 निकाल दे तो टोटल ड्राइंग्स 12,000 हो गई, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा और एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये एवरेज पीरियड नई चीज है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग जब की तब से लेके ईयर एंड तक कितना टाइम बचा है, एंड प्लस क्या करना है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब लास्ट ड्राइंग करी तब से लेके ईयर एंड। ईयर एंड जनरली हम 31 मार्च लेके चलते हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है कि 31 मार्च इज द ईयर एंडिंग, और अगर 31 दिसंबर भी फॉलो हो रहा है तो आप वो ले लीजिए, डजंट मेक मच डिफरेंस, जो ईयर एंड दिया हम वही लेंगे, डिवाइड बाय 2। एक एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। सपोज मैं 1st ऑफ एवरी मंथ को विड्रॉ करती हूँ, कितना 1,000 रुपीज एंड आईओडी दिया हुआ है 10%। तो जो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि एक नॉर्मल सा मेथड है ये वाला जो हम हर जगह यूज करते हैं, उससे देख लेते हैं पहले क्या आंसर आता है। तो पहला कब विड्रॉल किया, 1 अप्रैल को, क्योंकि 1st ऑफ एवरी मंथ। ऐसे मैंने सारे मंथ्स लिख लिए, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, लाइक दैट 12 मंथ्स आ गए। हर महीने कितनी ड्रॉइंग्स है, 1,000 वो मैंने सब लिख ली। नंबर ऑफ मंथ्स, पहली ड्राइंग को कितने महीने मैंने यूज किया, 12 मंथ्स, तो इसका मैंने निकाल लिया 1,000 इंटू 12 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स इंटू 10%, तो मेरा आंसर आ गया। सबकी मैंने अलग अलग ड्राइंग्स निकाली जस्ट बाय अप्लाइंग दैट सिंपल मेथड, एंड सारी ड्राइंग्स को मैंने ऐड कर लिया, तो मेरा आंसर आ गया 649 रुपीज 60 पैसा। लेकिन अभी हम यूज कर रहे हैं रेगुलर मेथड, क्यों, उसके लिए शॉर्टकट दिया हुआ है, क्योंकि अमाउंट भी सेम है, इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स भी सेम है, तो मुझे फॉर्मूला लगाना है। मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है, टोटल ड्राइंग्स निकालूंगी, टोटल ड्राइंग्स यानी 1,000 रुपीज इंटू 12 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब ये मंथ्स लेफ्ट का क्या चक्कर है ये समझते हैं। पहली ड्राइंग कब करी है मैंने, यहां से देखते हैं, पहली ड्राइंग मैंने 1 अप्रैल को की है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हैं, 12 महीने हैं। लास्ट ड्राइंग्स कब की है मैंने, लास्ट ड्राइंग्स मैंने की है 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में कितना टाइम है,
1 मंथ, तो 12 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6.5। तो मेरा एवरेज पीरियड क्या आ गया? 6.5। इस 6.5 को इस फॉर्मूले में लगा दिया एंड मेरा आंसर आ गया 650। अब ये समझना है कि ये जो 650 आया था लॉन्ग कट मेथड में, जब हर मंथ की अलग अलग आईओडी निकाली और सारी आईओडी को ऐड किया तो भी मेरा आंसर ये आ गया था 649.6, राउंड ऑफ टू 650। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि ये कौन सा मेथड यूज किया, एवरेज पीरियड मेथड। ये कब यूज होगा? जबकि हमारे ड्राइंग्स का अमाउंट भी सेम है, दो ड्राइंग्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम है। फॉर्मूला क्या यूज किया बच्चों? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, तो इसी मेथड से हम अलग अलग पीरियड्स में जो विड्रॉल करते हैं तो उसके एवरेज पीरियड्स हमें कैलकुलेट करके दिए हुए। हम चाहें तो हमारे लिए हम इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं और चाहे तो इसका हम कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? इस तरीके से एंड लॉन्ग कट मेथड से, दोनों तरीके से निकालेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। एग्जाम के लिए इजी होने के लिए हम इसको याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, और जो मेमोराइज नहीं कर सकते हैं वो एग्जाम में फाइंड आउट कर लें, बस अपनी स्पीड बढ़ा के रखें, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि एग्जाम में पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉल करते हो तो एवरेज पीरियड 6.5 आता है, एंड ऑफ मंथ में विड्रॉ करते हो 5.5 आता है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में अगर आप विड्रॉल करते हो तो जो एवरेज पीरियड आप कैलकुलेट करके देखोगे वो 6 मंथ्स आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस करके देखें, आपको आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। यू राइट मी इन योर कमेंट्स बॉक्स और यू मेल मी एंड आई विल रिप्लाई टू इट फॉर श्योर। एंड आपको अगर मेरी लेसन समझ आ रही है तो प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट। एंड आपको अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशंस मुझसे लेने में इंटरेस्ट आ रहा है देन यू कैन कनेक्ट विथ मी। You can see on my channel I've given you the link for my website also, for my channel, for my Facebook link, and my WhatsApp link, my email link, all are available to you. You can connect with me by any of the methods. चलिए back to our topic कि एवरेज पीरियड हम चाहे तो याद रख सकते हैं। अगर हर क्वार्टर के बिगनिंग में आप पैसा विड्रॉ करते हो तो आपका एवरेज पीरियड आएगा 7.5 मंथ, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर। ये सारी चीजें आपको दी हुई है, इसके अकॉर्डिंगली आप याद करके जा सकते हैं, और नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल द ईयर एंड प्लस नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग टिल द ईयर एंड, एंड दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, यही आंसर्स हमारे आ जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू, यू हैव अंडरस्टूड इट कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। सारे अलग अलग मेथड्स हमने देखे, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, average period method. So keep trying, and if there are any doubts, get back to me. And thank you so much for watching. Have a good day and God bless you.